नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जड़ से डिजिटल और मैं आपके साथ उज्ज्वल आंडा। आप सामने देख रहे हैं एक बैनर लगा हुआ है, अधूरी खूनी सड़क, अधूरी खूनी प्याली हार्डवेयर का निर्माण शीघ्र करो, दोषियों को सजा दो। सामने बल्लभगढ़ विधानसभा के विधायक मूलचंद शर्मा, जो कि वर्तमान में परिवहन मंत्री भी हैं, उनकी फ़ोटो लगी हुई है। एक परीक्षित स्वयं अंकल हैं, एक पिछले भी कुछ दिन पहले इनका देहांत हुआ था, हार्डवेयर पे इनका एक्सीडेंट हुआ था। और ये सामने कुछ 1 से 2 साल पहले एक नवयुवक का भी एक्सीडेंट हुआ था, जो जवाहर कॉलोनी का रहने वाला था और जॉब करते थे बेंगलोर में। बेंगलोर से कुछ दिन की छुट्टी लेकर यहाँ पहुँचे थे और आज यहाँ पर देखिए कितनी तादाद में नवयुवक खड़े हुए हैं। ये सब नवयुवक यहाँ आप देख सकते हैं। मैं इस समय बता दूँ आपको, इस समय मैं फरीदाबाद के डबुआ चौक पे मौजूद हूँ। सामने समाज सेवी अभिषेक गोस्वामी देख सकते हैं, और भी कुछ चेहरे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। आज खबर मिली है कि जो अभिषेक गोस्वामी है यहाँ पर आज हार्डवेयर प्याली रोड को लेकर जो है अर्धनग्न प्रदर्शन करने वाले हैं। आइए बात करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर कर दीजिए। अर्धनग्न अभिषेक गोस्वामी अर्धनग्न हो रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, मैं बता दूँ, ये देखिए सामने डबुआ चौक है, ये चलता हुआ रोड, बहुत ज़्यादा बिजी रोड है ये। और ये देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, ये देखिए अर्धनग्न हो चुके हैं इस समय। यहाँ और तस्वीरें दिखाता हूँ, देखिए जाम लगना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। ये देखिए सामने डायल 112 की टीम भी पहुँच चुकी है। आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करिए। बात करेंगे अभिषेक गोस्वामी से। अभिषेक जी, क्या प्रोग्राम है आज का? अर्धनग्न हो चुके हैं, सामने बैनर लगा हुआ है अधूरी खूनी सड़क, क्या कारण है? सर, सबसे पहले धन्यवाद करूंगा आपका कि आप दोबारा से जनता की आवाज़ बनकर आए हैं। और आज ये प्रोग्राम नहीं है, एक पदयात्रा है। पदयात्रा है एक सवाल का जवाब जानने के लिए। आप मेरे हाथ में ये FIR देख रहे होंगे, ये FIR आप देखिए। ये अभी कुछ दिन पहले, 20 दिन पहले प्याली हार्डवेयर रोड पे एक वृद्ध व्यक्ति थे, परीक्षित स्वयं जी। वो दुर्गा जो मंदिर है, दुर्गाबाड़ी मंदिर, वहाँ से पूजा करके अपने घर के लिए आ रहे थे। डबुआ कॉलोनी में वो रहते हैं और वो घर के लिए आ रहे थे। और उनकी गाड़ी चलाने की, जो आप जानते हैं कि वृद्ध आदमी कितनी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है, तो वन वे होने के कारण जिस प्याली हार्डवेयर रोड को बनवाने के लिए हम सभी सोशल एक्टिविस्टों ने, बाबा राम केवल ने, प्रीतपाल जी ने, जितने भी यहाँ युवा हैं, सबने साथ दिया। और वो रोड 2 साल में नहीं बनी। कितनी मौतें हो चुकी इस रोड पे। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इनके जो वृद्ध एक्सपायर हुए हैं, इनका लड़का भी 5-7 साल पहले इसी रोड पे एक्सपायर हुआ था। नाबालिग बच्चा था वो। पहले बेटा गया, बाप गया, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? मूलचंद शर्मा जी लेंगे? कौन लेगा? पहली मौत तो नहीं है अभिषेक जी, 4-5 मौतें हो चुकी हैं इस रोड पर। 4-5 मौतें हो चुकी हैं और एक्सीडेंट बहुत भयंकर हो चुके। एक महिला का जब आया था कि उसके हाथ और पैर दोनों कट गए थे, उसको भी पुलिस प्रशासन ने दबाया था। मैं ये बताना चाहूंगा कि इसका कारण ये था, FIR इसकी आप देखेंगे 22 तारीख की लिखी हुई है, 22/11/2022, ठीक है। और एक्सीडेंट इस व्यक्ति का जो हुआ था वो 20 तारीख को हुआ था। एक्चुअल में क्या था, उस दिन CM साहब कहते ना, VIP का देश है इंडिया, हमारा जो है भारत देश है, वो VIPों के लिए ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराता है। वो जब यहाँ से हार्डवेयर रोड से निकल रहे थे, गुजर रहे थे, उस दौरान ही एक्सीडेंट हुआ था। और इसको मुद्दा ना बने या किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए सरकार को, इसीलिए 2 दिन तक इस व्यक्ति की FIR नहीं करी गई। उस समय ये जिंदा था, एक्सीडेंटल था, सफदरजंग भेजा गया। 20 दिन इस व्यक्ति ने सर्वाइव किया, वृद्ध व्यक्ति ने, और इसने लास्ट में जाके सप्ताह भर पहले प्राण त्याग दिए इस व्यक्ति ने। मतलब एक ही परिवार के 2 बंदे इस सड़क के शिकार हो गए हैं, इस रोड का शिकार हो चुके हैं। बेटा और बाप दोनों गए। देखिए किसी हमारे मंत्री विधायकों को फर्क नहीं पड़ता इससे? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो मेरे को लगता है बिल्कुल नीच प्रवृत्ति के हो चुके हैं आज की डेट में। कोई जो है वो सोचने के लिए तैयार नहीं बैठा है। और मैं आज जो आया हूँ इस जगह से, मेरी पदयात्रा है यहाँ से और मूलचंद शर्मा जी के यहाँ तक है, ठीक है। मैं इसी अवस्था में जाऊंगा और उनसे इस बात का सवाल का जवाब मांगूंगा कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? ठेकेदार है, नगर निगम है, आप स्वयं हो, या आपके मंत्री जी हैं,
ठीक है, या सांसद जी हैं, कौन है, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। अच्छा, इसी अर्धनग्न अवस्था में मंत्री जी को बिल्कुल इसी अर्धनग्न अवस्था में ही जाऊंगा मैं, क्योंकि जवाब चाहिए मुझे। ये युवा जो मौत हो रही है इतनी, सचिन बच्चा एक्सपायर हुआ, ठीक है, ये मरा, वृद्ध मरे, बच्चे मरे, किस किस को मरवाना चाहते हो आप? अपने परिवार के किसी को मरवा के देखो ना रोड पे, तब पता चलेगा कैसे होते हैं आंसू, कैसे आते हैं, कैसे निकलते हैं आंसू, ठीक है ना। तो आज ये मूलचंद जी हैं अपने और निवास स्थान पर? देखिए अभी मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन वहां जाऊंगा और मैं देके ही आऊंगा उन्हें, चाहे वो है चाहे वो नहीं है। अगर नहीं हो तो वहीं बैठेंगे? वहीं बैठूंगा उसी जगह, चाहे भाई साथ दे चाहे नहीं दे। और सबसे पहले मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सब साथ हैं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। देखिए कितना युवा है। कौन लोग हैं ये सभी कौन लोग हैं? ये सब आम जनता है, मैंने फेसबुक पे डाला, सभी भाई साथ देने के लिए अपने आप आए हैं, ठीक है ना। इस रोड से कहीं ना कहीं हम लोग भी पीड़ित हैं, हम इस क्षेत्र के वासी हैं और इस रोड से प्रतिदिन निकलते हैं और कई बार प्रतिदिन क्या है किनारा हट के भी निकलना पड़ता है रोड ना बनने के कारण, डर लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, तो दूसरा रास्ता काट के भी निकलना पड़ता है। और यहाँ के मंत्री इतने झूठे हैं, मैं तो झूठा कहूँगा मंत्री को। आज से 2 साल पहले जब वरफूल की रोड बनी, साल वरफूल की, वहाँ पे मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने वादा किया था, मीडिया में सार्वजनिक स्तर पर कहा था 6 महीने के अंदर फरीदाबाद की ऐसी कोई भी सड़क नहीं मिलेगी जो ना बनी हो। सर शर्म की बात तो ये है, जो रोड बाद में स्टार्ट हुआ वो बन के तैयार है और जो रोड पहले बना वो अभी तक ऐसे कैसे? सर इसमें भी यही एक ही राज लगता है मुझे। किसी ने कहा, सरकार भी कहती है, अगर किसी भी कार्य में देरी मतलब भ्रष्टाचार है। अगर इस काम में देरी हो रही है, प्याली हार्डवेयर बाबा देसिंग चौक के सड़क निर्माण कार्य में देरी हो रही है, तो इसका कहीं न कहीं मतलब कि इसमें पैसों का झोलमाल है, भ्रष्टाचार है। कहीं न कहीं मंत्री या बड़े बड़े अधिकारी अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। जैसे नगर निगम का घोटाला हुआ था, 200 करोड़ का घोटाला, सबने जग जाहिर है। स्वयं यहाँ के जो विपक्ष के पार्टी के हैं उन्होंने भी दिखाया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना दोषियों को, जिसमें मंत्री का हाथ है। देखो किसी भी कार्रवाई के पीछे मंत्री का ही हाथ होता है, छोटा अधिकारी की बस की बात नहीं है, जब तक विभाग का मंत्री या लोकल मंत्री इसको संरक्षण ना दे। और यहाँ के मंत्री झूठे हैं, ये साबित हो गया है कि 2 साल हो गए इस रोड को बने हुए। जब यहाँ पे धरना दिया था, अभिषेक जी भूख हड़ताल पे बैठे थे 1 महीने की, तब मंत्री ने स्वयं आके मूलचंद जी ने कहा था कि इस रोड का निर्माण कार्य जल्द ही 3 महीने का टेंडर दे रहा हूँ, 3 से 6 महीने पूरा हो जाएगा। आज देख लिया 2 साल हो गए। तो इससे क्या साबित होता है कि मंत्री झूठे हैं। जनता ने विश्वास करके मंत्री को चुना था, बनाया था, और वो मंत्री अगर जनता के बीच में झूठे वादे करे तो उसे मंत्री की नहीं प्रदेश की सरकार की छवि खराब होती है। एक अंकल जी हैं यहाँ पे, इनसे सवाल लेंगे। अंकल जी, जब इस रोड का उद्घाटन किया था तो नीरज शर्मा जी मौजूद थे, मूलचंद शर्मा जी मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी मौजूद थे। तो इसका मतलब यह है कि ये रोड बनने का जो नहीं बन रहा है, इनमें सभी का हाथ है। सब ये कारण ही है जो सब मौजूद थे। मैं आपने नीरज शर्मा जी का नाम लिया, नीरज शर्मा जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे पास आके बैठे हैं, फाइलें खोली हैं, देखो मैं बात करके आया हूँ, मैं ये करके आया हूँ, मैं वो करके आया हूँ, और वहाँ जाके मुद्दा कुछ और होता था। हमने उनको पकड़ा भी एक बार उनको देखा, वहाँ जाके मीटिंग चल रही है, हमारे पास आके कुछ कहना, वहाँ जाके कुछ कहना, मतलब लाइन ही अलग कर देते थे। और दूसरा ध्यान आपका आकर्षित मैं फरीदाबाद निवासियों का कराना चाहूँगा कि अभी अभिषेक जी ने बताया मुद्दा मरने वालों का, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मरने वाले जो हैं वो मरते हैं और रोते भी हैं लोग, साल भर बीत जाता है, 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन मैं उन लोगों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जिनकी टांग बाजू हमेशा के लिए चली गई उस रोड के एक्सीडेंट में, जिनके परिवार का एक बच्चा साल भर से 2 साल से बैठा है, उसकी कोई कमाई नहीं है, जिनके परिवार का मुखिया बैठा है, उसकी कोई कमाई नहीं है, जिसकी माँ बहन की टांग टूट गई, वो बैठे हैं, घर का काम नहीं हो पा रहा, उनकी तरफ ध्यान मैं आकर्षित कराना चाहूँगा इस सरकार का, गूंगी बहरी सरकार और गूंगा बहरा हमारा प्रशासन। आज से 2 महीने पहले एक कॉन्फ्रेंस में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने बोला था, आज से 2 महीने पहले, कि इस सड़क को का जो निर्माण है वो 70% हो चुका है। तो अभी तो निर्माण 2 महीने से भी वैसे का वैसे 70 का 70 ही रुका हुआ है। मैंने उससे भी कहा था, फेसबुक पे भी डाला था कि जो 70% काम हो चुका, या तो मंत्री जी देखना नहीं चाहते या उनको दिखना बंद हो गया। मैं आप कोई भी जाके दिखा दो मेरे को वहां पे 70% काम हुआ, हम मान लेंगे कि सड़क बन रही है। कौन सा 70% काम हो गया मेरे भाई? दोनों तरफ से रोड खुली है, आधी रोड बनी है, आधी रोड नहीं बनी,
एक सिर्फ ट्रैफिक चल गया, उससे 70% काम चालू हो गया। वाह भाई, बहुत अच्छी। और इसके अलावा जो सड़क के अंदर साइड के फुटपाथ भी आते हैं, 70% तो नहीं बनी है। कुछ भी नहीं बना सर। साइड में खड़ंजा, साइड में नाला, ये बिजली के खंभे हटाने का काम कुछ भी नहीं हुआ, इंक्रोचमेंट का काम कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से अभिषेक गोस्वामी जो है चल चुके हैं यहाँ से। ये देखिए अब जांच चलने स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ से सामने डायल 112 की टीम भी पहुंची है। ये देखिए ये लोग यहाँ से चल चुके हैं। अर्थव्यवस्था में जो है अभिषेक गोस्वामी इस समय यहाँ मौजूद है। यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं, डबुआ चौक से प्रस्थान कर चुके हैं मूलचंद शर्मा जी के घर की तरफ। और इनका कहना है कि आज जो है मूलचंद शर्मा को ज्ञापन देके उठेंगे और अगर वो नहीं हुए तो वहीं पर बैठ के जो है देंगे। आप देख पा रहे हैं कितने नवयुवक यहाँ पर मौजूद है। आप सीधी खबर देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जर्सी डिजिटल से। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।